अच्छा जी, आज हम काम करेंगे कि फ़्लिपकार्ट जो है हमें बनाना है। तो ये फ़्लिपकार्ट किस तरीके से बनेगा, ठीक है, और फ्लिप किस तरीके से हम कराएंगे कार्ड को। और ये जो है हमारे पास बैक पे टैक्स कैसे आएगा, फ्रंट पे इमेज कैसे आएगी, ये सारा काम हम करेंगे आज के इस टॉपिक पर बात करेंगे, ठीक है, बल्कि काम करेंगे। तो फर्स्ट, हाँ मैंने ठीक है नोटिफिकेशन ऑफ करी है, ख़तरा हमेशा रहता है। तो चलें जी। तो ये हमारे पास ये वाली डिव है, इसको हम कर देते हैं ख़त्म। और हम यहाँ से इसको भी कर देते हैं ख़त्म। ये एनिमेट है हमारे पास, तो ये एनिमेट की डिव है। अच्छा जी, फाइल दिख रही है, नेक्स्ट। सही दिख रहा है सबको? हाँ हाँ, सही दिख रहा है। सही। चलो जी, हमारे पास जो है ये हो गया ब्लैंक। अब जो है फर्स्ट जो है हमने क्या बनाना था, यानी एक कार्ड हमारे को चाहिए। और जैसे ही हम कार्ड पे होवर करें तो क्या हो, वो कार्ड फ्लिप कर जाए, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे को एक डिव बनानी है, जिसका नाम होगा क्या, डिव का नाम होगा क्लास नेम। हम इसको दे देंगे कार्ड, ठीक है। और इस कार्ड के अंदर सारा काम होगा। तो एक हो गया हमारे पास कार्ड। और कार्ड को हम फर्स्ट यहीं पे बॉर्डर दे दें ताकि हाथ के हाथ हमें दिखता चले जाए। कार्ड। और हाइट हमने इसको दे दी 400 px, ठीक है। विड्थ हमने इसको दे दी 400 px। और हमने जो है इसको बॉर्डर दे दिया, या बॉर्डर ले लो 1 px सॉलिड ब्लैक, ओके। अच्छा, यहाँ पे सेव नहीं करा है, सही, ठीक है। ये आ गया हमारे पास कार्ड। अब जो है हमने कार्ड के अंदर काम करना है। कार्ड के अंदर फर्स्ट हमारे को क्या चाहिए कि कार्ड के अंदर जो है हमारे पास फर्स्ट जो है एक होगा जिसर इमेज हमारी शो हो रही होगी। और एक सेक्शन होगा हमारा जहाँ पे हमारा टेक्स्ट होगा, ठीक है। अब इन दोनों को हम किस डिव में रखेंगे, वो हम रखेंगे कार्ड डैश इनर डिव के अंदर, यानी कि कार्ड की इनर डिव के अंदर एक और डिव बनाएंगे फर्स्ट कार्ड के अंदर, जिसको हम नाम दे देंगे क्लास नेम और कार्ड डैश इनर, ठीक है। या फिर इनर कार्ड कर सकते हैं हम, इनर डैश कार्ड, ठीक है जी। अब इनर कार्ड के अंदर हमने क्या करना है, इनर कार्ड के अंदर हमारे को फर्स्ट इमेज वाली डिव भी चाहिए और सेकंड जो है हमें वो टेक्स्ट वाली डिव भी चाहिए। तो यहाँ पे हम जो है वो भी बना लेते हैं। डिव हमने क्रिएट कर ली डिव, और यहाँ पे क्लास हमने दे दी क्लास नेम, और क्लास नेम हमने इसको दिया फ्रंट। हाँ, एक है होगी हमारे पास फ्रंट जिधर इमेज शो होगी, और बैक पे जो है हमारे पास क्या शो होगी, टेक्स्ट शो होगा। तो फ्रंट हमने जब दिया था तो फ्रंट डैश और कार्ड, फ्रंट कार्ड, ठीक है। अब मैंने इसी को पेस्ट कर लिया, और यहाँ पे मैंने इसको बोल दिया कि भाई इसको कर दो आप क्या, बैक, बैक कार्ड, ठीक है जी। ओके, इसको ये हम बना क्या रहे हैं ये भी बताओ जरा। भाई आपने देखा नहीं क्या? वो यार नेट बार बार बंद हो रहा है मेरा। ओहो, भाई आपने घर चेंज करा है ना, आप अनूती आ गई आपके घर पे। भाई ये बना रहे हैं, देखो अब ये दिख रहा है। हाँ, प्रोफाइल कार्ड। हाँ, ये जैसे ही हम कार्ड पे होवर करेंगे भाई हमारे को टेक्स्ट शो हो जाएगा, जैसे ही हम होवर हटाएंगे ओके हमारे को इमेज शो हो जाएगी, ठीक है। ओके भाई, ओके ओके। अब जो है अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे को फर्स्ट जो है फ्रंट पे इमेज शो हो रही है, जैसे ही हम होवर करते हैं हमारे को बैक पे टेक्स्ट शो होता है, ठीक है। तो हमने एक डिव बना ली है जिसका नाम हमने रख दिया कार्ड, और कार्ड के इनर कार्ड जो हमने बनाया है उसके अंदर हमने फ्रंट डिव भी रख दी और बैक डिव भी रख दी, ठीक है। और ये रही हमारे पास फ्रंट डिव, और ये हमारे पास बैक कार्ड। तो फ्रंट कार्ड के अंदर पहले हम जो है एक इमेज का टैग लगा लेते हैं। हमने इसको आई एम जी इमेज टैग लगा लिया, आई एम जी, ठीक है। और सेल्फ क्लोजिंग एस आर सी हमने इसको बोल दिया कि आपकी एस आर सी जो है वो है, क्या है आपकी एस आर सी, हम एक इमेज देख लेते हैं। यहाँ पे हम इमेज एच डी इमेजेस, और कोई अच्छी सी इमेज
हम उठा लेते हैं। अबे प्रोफाइल लगानी है, क्या देख रहा है बैकग्राउंड? अरे यार कुछ भी लगा देते हैं, अभी क्या प्रोफाइल लगाना ज़रूरी है क्या? आप लगा लो प्रोफाइल, चलो प्रोफाइल इमेज, आप खुश रहो। हम्म 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 क्या भाई, ये प्रोफाइल इमेज देखो कि किस तरीके से आ रही है, क्या कर सकते ऊपर वाली ठीक थी, ऊपर वाली कैटेगरी। हैं ये हाँ, वो कोई भी लगा दो, ये रंग बिरंगा आपको पसंद है ना एनिमेशन, रंग बिरंगा लगा दो ये चश्मे ये वाला। एनीमी के तो फैन है भाई हम। चलो यार यही लगा देते हैं, ककाशी लग रहा है। अच्छा जी, कॉपी इमेज एड्रेस, कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक है। और हम आ जाते हैं इमेज पे, हमने अपना जो है इसका यूआरएल दे दिया। और फर्स्ट चेक कर लेते हैं सेव करके, हाँ भाई हमारे पास इमेज आ चुकी है, ठीक है। अब इमेज आ गई है तो हमने इमेज को डायरेक्ट यहीं पे हाइट और विड्थ असाइन कर देंगे कि भाई हाइट क्या है, ज़ाहिर सी बात है इसकी हाइट जो है हमारे पास 400 px, और विड्थ भी, यानी मेन कार्ड की जो पूरी विड्थ है वो 400 px है ना, तो हमने इसको 400 px असाइन कर दी। अब ये थोड़ी चौड़ी हो गई है तो हम इसको 300 कर देते हैं ताकि ये कि थोड़ा कार्ड वाला लुक आ जाए। हाइट विड्थ, अच्छा ये रहा हमारी विड्थ जो है, हम इसको 300 px कर देते हैं और इसको भी यहाँ से 300 कर देते हैं। सही है, बेहतरीन हो गया, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या आ गया, कार्ड आ गया। अब हमने जो है इधर 300 px कर दिया। और फ्रंट कार्ड हमारे पास फ्रंट कार्ड के अंदर है, तो फ्रंट कार्ड को भी हम यहाँ पे बुला लेते हैं, डॉट फ्रंट कार्ड। अच्छा, फ्रंट कार्ड और बैक कार्ड को एक साथ ही बुला लेंगे, अभी छोड़ देते हैं इसको यहाँ से, ठीक है। और बैक कार्ड पे हम आ जाते हैं, बैक कार्ड पे हम जो है अपनी टैक्स लिख लेते हैं सारे। फर्स्ट हमने जो है H1 लगा दिया, H1 लगा के हमने जो है यहाँ पे जैसे उमर सिद्दीकी कर दिया, उमर सिद्दीकी, ठीक है। और जो है हमारे पास सेकंड जो होगा वो होगा H3 के अंदर हम लिख लेते हैं, H3 के अंदर हम लिख लेते हैं कि वेब डेवलपर। और सेकंड और थर्ड जो है हम पैराग्राफ ले लेते हैं, और पैराग्राफ में कुछ लिख लेते हैं, कुछ लिखें यार, चलो कुछ भी नहीं लिखते, दो ही काफ़ी है, सोचने में टाइम लग जाएगा। अब ये बैक कार्ड आ गया हमारे पास और फ्रंट कार्ड आ गया। अब हम क्या करते हैं, CSS में आते हैं, और CSS में आके हमने डॉट फ्रंट कार्ड, फ्रंट डैश कार्ड, ठीक है। और फिर कॉमा देके डॉट बैक डैश कार्ड। अच्छा, अब देखें हमें जो है इस तरीके से नहीं बुलाना कि जैसे अगर हमारे को दोनों को एक ही हाइट और विड्थ असाइन करना है, ठीक है, तो हम इस तरीके से नहीं बुलाएंगे कि पहले हमने डॉट फ्रंट कार्ड लिखा फिर हमने डॉट बैक कार्ड लिखा, ठीक है। अब क्योंकि हमारे को दोनों में ही काम करना है एक ही जैसा, कि दोनों की हाइट और विड्थ एक ही हो, तो हमने पहले डॉट फ्रंट कार्ड बुला लिया, फिर हमने कॉमा दिया और उसके बाद हमने स्पेस दे के डॉट बैक कार्ड लिख दिया, बैक डैश कार्ड आ गया हमारे पास, ठीक है। और फिर हम इसको जैसे ही हम हाइट और विड्थ असाइन करेंगे तो दोनों पर यही अप्लाई हो जाएगा, 400 px, ठीक है। और विड्थ जो है इसकी 400 px, अच्छा 300 px, सॉरी, बल्कि नहीं, हम इसको 100% कर देते हैं ताकि ये क्या अब पूरी जो मैन पेरेंट डिव है उसके जो है पूरी हाइट और विड्थ ले ले, ठीक है। अच्छा जी, अब ये देखें टेक्स्ट हमारे पास नीचे आ रहा है और जो है हमारे पास इमेज इधर आ रही है, ठीक है जी। फर्स्ट हम कार्ड को ये बोल देते हैं ओवरफ्लो हिडन कर दो आप, नहीं फ्रंट और बैक को ही बोल देते हैं ओवरफ्लो हिडन, ताकि इमेज जो है जो हल्की फुल्की बाहर निकल ली वो कंट्रोल हो जाए, ठीक है जी। अब जो है ये हमने कर लिया है। अब फर्स्ट ये देखें हमारे पास जो है कार्ड है, अच्छा चलें वो कार्ड वाला काम हम बाद में करेंगे। फर्स्ट जो है हम ये देख लेते हैं कि अभी जो है हमारे पास ये डिव नीचे आ रही है और इमेज वाला सेक्शन ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने इधर करना है कि हमने इसको पोजीशन भी दे देते हैं। हम इसको पोजीशन जैसे ही हम इसको क्या देंगे, रिलेटिव, रिलेटिव
एक इनर, ठीक है, एब्सोल्यूट देंगे, एब्सोल्यूट हमने दिया तो ये एक दूसरे के ऊपर आ गए, ठीक है। और हमारे पास जो इनर कार्ड है, जैसे हमने इनर कार्ड इधर आ रहा है, ठीक है, इनर कार्ड को हम क्या बोल देंगे, रिलेटिव। जब हम इनर कार्ड को डॉट रिलेटिव बोल देंगे, डॉट, ठीक है। अब जब हम इसको पोजीशन रिलेटिव बोल देंगे तो होगा क्या कि ये रिलेटिव रहेगा, यानी कि ये जहाँ पे होगा वहीं पे रहेगा, और पोजीशन जो इसकी फ्रंट और क्या कहते हैं इसे, जो हमारा फ्रंट कार्ड है और बैक कार्ड है वो जो है इसके अंदर ही रहते हुए अपनी पोजीशन को सेट कर लेगा। अब ये हमारे पास दिखना बंद हो गया, ओवरफ्लो देख लेते हैं, कोई गड़बड़ हो रही है, हाँ ठीक है, ओवरफ्लो हिडन हो गया था, सही है, इसको भी यहाँ पे नहीं लगाना, उसने सेट कर लिया, ठीक है जी। अब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टेक्स्ट भी इधर शो हो रहा है और इमेज भी शो हो रही है एक दूसरे के ऊपर ही, क्योंकि जो है हमने जब पोजीशन एब्सोल्यूट बोला तो इसने जो है एक दूसरे के ऊपर ये क्या होगा, भाई ये दोबारा बताना पोजीशन वाला। हाँ देखें, एक होता है हमारे पास पेरेंट डिव, ठीक है, पेरेंट डिव है इनर कार्ड, और चाइल्ड डिव क्या है हमारे पास, फ्रंट कार्ड और बैक कार्ड, ठीक है। अब जब हम फ्रंट कार्ड को देखें, सर साथ ने हमें ये बताया था कि पोजीशन एब्सोल्यूट क्या करता है, पोजीशन एब्सोल्यूट जिस डिव पे हम लगाते हैं और टॉप और राइट देते हैं तो वो क्या करता है, पूरे इंटायर स्क्रीन के ऊपर काम करता है, ठीक है। और यहाँ पे हम रिलेटिव लगाते हैं तो अगर डिव हमारी यहाँ पर है, जब हम टॉप बोलेंगे तो फिर वो इसी से टॉप 10 px यहाँ से लेगा। अगर हम एब्सोल्यूट लगा के टॉप 10 px बोलेंगे तो वो डिव जो है कहीं पे भी होगी वो आ जाएगी इस जगह पर, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगी। लेकिन जब हम पेरेंट डिव और चाइल्ड डिव की बात करते हैं तो पेरेंट डिव और चाइल्ड डिव के अंदर होता ये है कि जब हम पेरेंट डिव को बोल देते हैं कि भाई आपकी पोजीशन क्या हो जाए, रिलेटिव, पोजीशन रिलेटिव हो जाती है, तो क्या होता है, जहाँ पर हमारे पास डिव है वहीं पे रहेगी, जाहिर सी बात है। हमने अब इसको जो है इनर कार्ड को देखें, अभी ना टॉप दिया है ना बॉटम दिया है, तो पोजीशन रिलेटिव देने की वजह से जो डिव हमारी जिस जगह पर है उसी जगह पर रहेगी, ठीक है। और जब हम चाइल्ड डिव को ये बोल देंगे कि पोजीशन क्या कर लो आप, एब्सोल्यूट कर लो, तो ये पेरेंट डिव तो है हमारी रिलेटिव, तो पेरेंट डिव तो कहीं भागेगी नहीं, तो चाइल्ड डिव क्या करेगी, पेरेंट डिव के अंदर रहते हुए अपनी जो है डिव को एडजस्ट कर लेगी। तो फर्स्ट हमारे पास क्या आ रहा था, ये टेक्स्ट वाला सेक्शन जो बैक डिव थी वो हमारी नीचे आ रही थी, ठीक है। जैसे ही हमने पोजीशन एब्सोल्यूट बोला तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या हो गई, एक दूसरे के ऊपर आके बिल्कुल इसने अपना जगह बना ली। अब दोनों क्या एक दूसरे के ऊपर आ रही हैं और हाइट और विड्थ दोनों की सेम है, क्योंकि हमने 100 px 100% बोला हुआ, तो इसने कार्ड की 400 px और 300 px जो है जगह ली हुई है, कार्ड ने भी और इमेज ने भी, यानी फ्रंट डिव, फ्रंट कार्ड और बैक कार्ड दोनों ने, ठीक है। समझ में आया भाई? जी भाई आ गया। सही है। किसी का कोई सवाल है अभी? हेलो, किसी का कोई सवाल है? नहीं भाई। सही। तो अब जो है हमने जो है पोजीशन एब्सोल्यूट दे दिया है, तो पोजीशन एब्सोल्यूट देने की वजह से हमारे पास ये टैक्स भी जो है इमेज के ऊपर आना शुरू हो गया। फर्स्ट हम जो है यहाँ पे इसको ये भी बोल देते हैं कि आप क्या करो, टैक्स का कलर वाइट कर लो, ताकि जो है हमें टैक्स दिखना शुरू हो जाए। तो ये टैक्स हमारा वाइट हो गया, अब सही दिख रहा है। अब देखें हमने हाइट और विड्थ दे दी, ठीक है, और पोजीशन क्योंकि हमें दोनों डिव को देनी थी, फ्रंट और बैक को, तो हमने दोनों को एक साथ कॉल करा के दोनों को जो है एक साथ ही हमने हाइट और विड्थ और पोजीशन एब्सोल्यूट दे दी। अब हमें फ्रंट कार्ड के अंदर टेक्स्ट को थोड़ा सेट करना है, तो हमने डॉट फ्रंट नहीं सॉरी बैक कार्ड, तो हमने बैक कार्ड को बुलाया, बैक कार्ड, और इसको हमने क्या बोला कि आप डिस्प्ले क्या करो, फ्लैक्स करो, जस्टिफाई कंटेंट नहीं, टैक्स अलाइन फर्स्ट, टैक्स अलाइन सेंटर कर लो। अब टैक्स अलाइन सेंटर, एक मिनट डिस्प्ले फ्लेक्स को मैं बंद कर दूं ताकि आपको दिखे, हाँ भाई ये सेंटर में आ गया, ठीक है, पर हमारे को चाहिए नीचे भी आ जाए, तो हमने यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स करा, अलाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अच्छा एक मिनट, इसको जो है मुझे फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, सही है। अभी ये जो है हमारा जो टेक्स्ट है वो थोड़ा ऊपर जा रहा है। हम अलाइन आइटम को देखते हैं, मेरे ख्याल से अलाइन आइटम की वजह से गड़बड़ हो रही है, नहीं
फ़िलहाल टेक्स्ट नीचे नहीं आ रहा है, हालांकि हो सकता है शायद मुझसे कोई गड़बड़ हो रही हो। चलें वो अभी हम बाद में देख लेंगे। फर्स्ट जो है ये जो है हमने इधर टेक्स्ट भी सेंटर कर लिया है, ठीक है। अब टेक्स्ट सेंटर कर लिया है, हमारे पास इमेज भी शो हो रही है और टेक्स्ट भी शो हो रही है, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे को फ्रंट पे इमेज शो हो रही है और बैक पे क्या हो रहा है, हमारे पास टेक्स्ट शो हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट हमने बैक कार्ड को बुला लिया है इधर, तो बैक कार्ड पे अब बैक कार्ड का जो है क्या होगा, बैकग्राउंड हमारे को चाहिए, तो हमने बैकग्राउंड भी इधर जो है बैकग्राउंड कलर भी हमने हाँ साथ साथ दे दिया, जैसे हम ब्लैक दे देते हैं। तो अब बैकग्राउंड कलर इसको, यार क्या हुआ, सेव नहीं हो रहा क्या? अच्छा सही। इनर कार्ड, ठीक है, इनर कार्ड सही है। इनर कार्ड को हम हाइट विड्थ असाइन कर देते हैं। हाइट विड्थ हमारी जो है इनर कार्ड की क्या है, 100%, और विड्थ भी 100% है इसकी। ठीक है, इनर कार्ड की वजह से गड़बड़ हो रही थी, इस वजह से डिस्प्ले फ्लेक्स भी काम नहीं कर रहा था, ठीक है। अब हम आके इधर जब दोबारा डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स, हाँ भाई रिकॉर्ड हो रही है, टेंशन नहीं लो। और अलाइन आइटम सेंटर, अच्छा सॉरी, सही है, ठीक है जी। अब हमारे पास टैक्स भी जो है बिल्कुल सेंटर में आ गया है, बैकग्राउंड कलर जो है हमारा ब्लैक हो गया है, और बैक पे अगर आप देखें थोड़ी थोड़ी हमारे को इमेज का शेड भी मिल रहा है, तो वो इमेज हमारे को मिल जाएगी बाद में। फर्स्ट हमें जो है कार्ड को फ्लिप करा के चेक करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास डॉट कार्ड है। डॉट कार्ड को हम बोलते हैं कि भाई जब डॉट कार्ड पर, ठीक है, यानी डॉट कार्ड यानी कि हमारी जो मेन कार्ड है, मेन कार्ड पे जब होवर हो, मेन कार्ड पे जैसे ही होवर होगा तो ये क्या बोलेगा कि डॉट इनर कार्ड, यानी कि ये पेरेंट कार्ड हो गया और ये चाइल्ड लिव हो गई, ठीक है। तो डॉट इनर कार्ड, आप क्या हो जाओ, ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पे आता है हमारे पास रोटेट वाई रोटेट एक्स, ठीक है। तो रोटेट एक्स क्या करता है, रोटेट एक्स करता है कि अप साइड डाउन करेगा या फिर डाउन साइड अप करेगा, और रोटेट वाई क्या करता है कि जो है लेफ़्ट साइड राइट पे ले आएगा और राइट साइड लेफ़्ट पे ले आएगा। वो हमारे ऊपर है कि हम माइनस में डिग्री दे देते हैं या फिर प्लस में। तो फिलहाल हम अभी देते हैं इधर 180 डिग्री DEG। अच्छा, जब भी हम रोटेट करवाते हैं, ट्रांसफॉर्म रोटेट वाई, रोटेट एक्स, रोटेट जेड, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, डिग्री DEG, वो हमें लिखना ज़रूरी है, वरना तो जो है हमारा काम नहीं होगा। अब ये देखें, ये इतनी तेज़ी से काम कर रहा है कि हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन हमारे को टैक्स जो है वो उल्टा होते हुए दिख रहा है, ठीक है। तो हम जो है पहले इसमें ट्रांजैक्शन लगा देते हैं, इनर कार्ड, और इनर कार्ड पे आके हम बोलते हैं कि ट्रांजैक्शन, और ट्रांजैक्शन, अच्छा ट्रांजैक्शन क्या करती है कि ट्रांजैक्शन ये बोलती है कि आपने ट्रांसफॉर्म जो है, यानी कि ट्रांजैक्शन जो हमारी कोई भी जो है जी, यानी कि कोई भी चीज़ ट्रांसफॉर्म हो रही है, एक तरीके से वो अपना रुख बदल लिए, या फिर जो है थोड़ा स्लो स्लो हमें डिफ को बड़ा करना है, जैसे स्केलिंग हम लगाते हैं, तो हम उसको टाइम देने के लिए कि भाई इतने टाइम के अंदर आप ये पूरा काम करो, तो हम जो है उसको बोलते हैं कि ट्रांजैक्शन आप 0.6 सेकंड की कर लो, 5 सेकंड की कर लो। हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्म, क्योंकि हमें ट्रांसफॉर्म करते हुए लगानी है, तो ट्रांजैक्शन हमने इसको ये बोल दिया कि आप जब ट्रांसफॉर्म हो रहा हो, ठीक है, ट्रांसफॉर्म हो रहा हो, तो आप क्या करो, 0.6 सेकंड की जो है क्या करो, ट्रांजैक्शन अप्लाई कर दो। अब ये देखो जो है इसने स्लो कर दिया होगा मेरे ख्याल से, लेकिन हमें शो नहीं हो रहा, ठीक है, शो नहीं हो रहा। अब हमारे पास एक जो है वो आती है, क्या कहते हैं इसे, यानी कि एक कीवर्ड कहते हैं मेरे ख्याल से, कीवर्ड आता है कि जो है हम पर्सपेक्टिव
पर्सपेक्टिव के नाम से एक कीवर्ड आता है, जिस पर्सपेक्टिव से हम क्या होता है कि जो है बल्कि मैं आपको आगे जाके एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी मैं जो है खाली लगा देता हूँ ताकि ये कि आपको सही से समझ में आ जाए। 1000 px हमने इधर अप्लाई कर दिया, ठीक है, और डॉट कार्ड पे हमने 1000 px पर्सपेक्टिव लगा दिया। और एक हमने बोला कि भाई जब आप जो है मूव करो, ये आ गया हमारे पास कार्ड, जब मूव करो तो ये देखें ये 3D तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है, तो हमें 3D चाहिए। चलो यार 3D हम बाद में कराते हैं, अभी हमारे पास रोटेट कर रहा है। फर्स्ट हम क्या करते हैं, इमेज फ्रंट पे ले आते हैं और जो है ये जो हमारे पास टेक्स्ट वाला सेक्शन है इसको बैक पे ले आते हैं ताकि आपको सही से दिखे कि हाँ भाई हमारा ये कार्ड जो है वो सही काम कर रहा है। अब जो है हमारे पास क्या है, ये बैक कार्ड को हमें क्या करना है, पीछे पीछे की तरफ लेके जाना है। तो हमने यहीं पे बैक कार्ड को क्या बोलना है कि आप क्या करो, आप ट्रांसफॉर्म हो जाओ, रोटेट वाई कितने डिग्री, 180 डिग्री। अच्छा 90 डिग्री क्या होता है, 90 डिग्री मेरे ख्याल से मैथ में सबने पढ़ा होगा कि 90 डिग्री राउंड का जो है वो हाफ होता है, राउंड का हाफ, हाँ मेरे ख्याल से। तो 180 डिग्री बिल्कुल जो है पलट होता है, यानी कि एक हमारे पास पेपर है और पेपर को हमने अगर सीधा देख रहे हैं तो वो हमारे पास जो है सीधा है, लेकिन जैसे ही हम उस पेपर को पलट देंगे, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 180 डिग्री बन जाएगा, 180 डिग्री। तो ओके ये उल्टा हो गया हमारे पास, ठीक है। अब जो है हमने एक और हमारे को कीवर्ड लगाना है इनर कार्ड के अंदर, इनर कार्ड और या फिर जो है फ्रंट और बैक कार्ड के अंदर, हाँ, और उसे कहते हैं आवर फेस, आवर फेस नहीं, वेब फेस मेरे ख्याल से, यार मैं भूल गया, ओवरफ्लो, स्क्रॉल बार, नहीं भाई चेक करना पड़ेगा हमारे को, इसके अंदर मेरे ख्याल से प्रॉपर्टी लगी हुई होगी, ट्राई, हाँ यहाँ पे होगी मेरे ख्याल से, मैंने देखा नहीं उसको। हाँ बैक फेस, ठीक है। ये देखें बैक फेस से मुराद ये है यानी कि फ्रंट डिव का जो है, फ्रंट डिव की जो फ्रंट पोजीशन है खाली उसको दिखाएगा, और जो फ्रंट डिव की बैक पोजीशन होगी उसको क्या कर देगा, हाइड कर देगा। तो हमने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया और हमने फ्रंट और बैक पे लाके पेस्ट कर दिया, ठीक है जी। तो अब ये देखें हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारे पास फ्रंट इमेज शो हो गई है, और जैसे ही हम इस पर होवर कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि बैक वाली इमेज नहीं दिख रही, क्योंकि यानी कि बैक वाला जो टेक्स्ट वाला सेक्शन है वो नहीं दिख रहा, खाली जो है हमारे को इमेज पलटती हुई दिख रही है, ठीक है। तो हमारे को इमेज पलटती हुई तो दिखानी नहीं है। फर्स्ट हमने जो है यहाँ पे लगाया कि हमारे पास कार्ड पे हमने क्या बोल दिया कि जब 1000 पर्सपेक्टिव हमने इसको बोला ताकि ये हमारे को स्मूथली दिखे, पर अभी हमारे को स्मूथली क्यों नहीं दिख रहा, वो इस वजह से क्योंकि हमने यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी, यानी कि जब हमारे को कार्ड फ्लिप कराना होता है तो हमारे को दो तरीके की प्रॉपर्टी लगानी होती है। फर्स्ट पर्सपेक्टिव 1000, ठीक है, ताकि ये कि जो देखने वाला है उसको लगे कि हाँ भाई ये कार्ड सही से फ्लिप हो रहा है, वरना अगर हम नहीं लगाएंगे तो कुछ इस तरीके से जैसे हम होवर कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे को फ्लिप होते हुए नहीं दिख रहा, बिल्कुल जो है इंस्टेंट के अंदर ये ट्रांसफॉर्म कर रहा है। एक और यहाँ पे हमने जो है ट्रांसफॉर्म बोल दिया, ट्रांसफॉर्म स्टाइल, ट्रांसफॉर्म नहीं यार, ट्रांसफॉर्म स्टाइल है इसका पर्सपेक्ट 3D, ठीक है। अब हम जब जैसे इसको ये देंगे प्रिजर्व 3D, प्रिजर्व 3D क्या करता है कि आपको 3D में दिखाता है, जैसे कि हमारे पास ये वाला कार्ड आ रहा है, ठीक है, ये हमारे को 3D में लग रहा है कि हाँ भाई हमारे पास जो कार्ड है ये देखें कि कार्ड 3D है। जैसे ही हम होवर करते हैं बिल्कुल कार्ड ऐसे फ्लिप होता हुआ दिखता है,
तो हमने ये प्रॉपर्टी भी इधर अप्लाई कर दी, ठीक है। 1 मिनट, अलाइन आइटम सेंटर ओवरफ्लो तो हमने हटा दिया था ना, सही, ओवरफ्लो हमने हटा दिया। अब ये हमारे पास क्या हो रहा है, जैसे ही हमने, अच्छा फर्स्ट ये देखें, प्रिजर्व 3D हमने हटा दिया तो क्या हो रहा था, जैसे ही हम इमेज पे होवर कर रहे थे, इमेज जो है हमारे को बिल्कुल 180 डिग्री पे दिख रही थी, यानी कि बिल्कुल पलट जाती थी, ठीक है, मिरर इमेज बन जाती थी। लेकिन जैसे ही हमने जो है प्रिजर्व 3D लगाया तो इसने क्या करा, इसने होवर पे हमारे को जो टेक्स्ट है वो वाली डिप दिखाना शुरू कर दी, और बैक पे इसने क्या दिखा रहा, इमेज दिखा रहा। अब जो है हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो है ये कुछ कार्ड की तरह क्यों नहीं दिख रहा। फर्स्ट हमारे को ये देखना है, एक मिनट, कार्ड की तरह क्यों नहीं दिख रहा, इसको सही, ओके, ट्रांसफॉर्म इनर कार्ड के अंदर हमने लगाया हुआ ट्रांसफॉर्म, मेरे ख्याल से ट्रांसफॉर्म इनर कार्ड के अंदर नहीं, कार्ड में लगेगा, चेक करते हैं। इसको सेकंड बढ़ा लेते हैं हम इसके, 1 सेकंड, नहीं भाई मज़ा नहीं आ रहा, 0.6, पढ़ाने के अंदर जो है ना बस यही मसला है, हिलना शुरू हो जाते हैं, वरना अभी मैंने अकेले में बैठ के बनाई है बिल्कुल 2 दफ़ा, तब कोई मसला नहीं आया। ट्रांजैक्शन ट्रांसफॉर्म 0.6 सेकेंड्स, ठीक है, और ये मैंने दी हुई है इनर कार्ड के अंदर, ठीक है बिल्कुल। प्रिजर्व 3D ये भी सही है, फ्रंट कार्ड पे हमने पोजीशन एब्सोल्यूट, हाइट विड्थ 100%, बैक फेस, ओके, और बैकग्राउंड कलर हमने जो है इसका ये दिया हुआ है 180 डिग्री, हम इसको बैक कार्ड को मूव करा रहे हैं, सही, बल्कि नहीं ये बैक कार्ड तो सही है हमारे पास, इनर कार्ड को हम मूव करा रहे हैं, रोटेट ट्रांसफॉर्म करा रहे हैं। आपने एक कार्ड के ऊपर 3D लगाया है ना, दोनों पे नहीं लगाएंगे, बैक और फ्रंट। नहीं ये जो है ना, मैंने यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्म लिखा था ना, ये ट्रांसफॉर्म मैंने गलत लिख दिया था, ट्रांजेक्शन के बाद ट्रांसफॉर्म नहीं लिखना था, ट्रांसफॉर्म स्टाइल लिखना था, सही, मुझसे ये गलती हो रही थी, ट्रांसफॉर्म स्टाइल लिखने के बजाय मैंने यहाँ पर ही ट्रांसफॉर्म लिख दिया था, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म स्टाइल प्रिजर्व 3D, हमारे पास 2 तरीके की प्रॉपर्टी हमारे को अगर 3D में शो करानी है, 2 तरीके की प्रॉपर्टी लगती है। ये देखें अभी हमारे पास क्या है, कार्ड फ्लिप कर रहा है, ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको प्रिजर्व 3D को ख़त्म कर दूं तो जैसे ही हम दबाएंगे, देखें हमारे पास कार्ड फ्लिप तो कर रहा है, पर जो है जो हमारे पास फ्रंट इमेज आ रही है वही जो है मिरर होके, यानी कि बिल्कुल टिल्ट होके हमारे पास जो है वही दिख रही है, पीछे टेक्स्ट वाला सेक्शन नहीं दिख रहा। और अगर मैं इसको वापस अप्लाई कर देता हूँ तो ये देखें, हम जैसे इस पर होवर करेंगे हमारे पास पीछे की इमेज वाली डिप आ गई, ठीक है। अब जो है अगर मैं पर्सपेक्टिव को हटा दूं तो क्या होगा, ये देखें, अभी आपने फ़र्क नोटिस करिएगा, ये अभी किस तरीके से कर रहा है, सब गौर से देखें। अभी हमारे को बिल्कुल कार्ड वाली फीलिंग नहीं आ रही कि कार्ड फ्लिप कर रहा है, ठीक है। और जैसे ही मैं इसको अप्लाई करूँगा पर्सपेक्टिव 1000 को, ठीक है, तो अब देखिएगा, जैसे ही मैंने इसको दबाया तो यानी कि होवर किया तो देखें आपको ऐसा लगा कि हाँ भाई कार्ड फ्लिप हुआ, भाई फ़र्क नज़र आ रहा है नहीं आ रहा? जी भैया। हाँ ठीक है, तो ये देखें पर्सपेक्टिव से क्या होता है, अगर हम पर्सपेक्टिव इधर जो है 500 दे देते हैं और फिर चेक करते हैं, तो 500 से क्या हुआ, ये देखें, यानी कि पर्सपेक्टिव एक तरीके से फ्रेम रेट है, ठीक है। फ्रेम रेट क्या है कि जितने 1000 होगा ना तो ये बिल्कुल स्मूथली जो है आपको कार्ड शो होता हुआ दिखेगा कि हाँ भाई कार्ड इस तरीके से पूरी की तरीके से पलटा। लेकिन जो है जब हम 500 कर देंगे तो आपको ये देखिएगा बीच बीच में
कार्ड की जो है आपको लाइंस दिख रही होंगी, जो कि फ्रेम रेट यानी कि कम होगा हमारे पास। ये देखें, ये बिल्कुल बॉटम और टॉप पे आप देख सकते हैं फ़र्क, ठीक है। अब जैसे ही हम इसको 1000 करते हैं, ये बिल्कुल स्मूथली पलटना शुरू हो गया, ठीक है। तो ये पर्सपेक्टिव 2000 करो जरा, देखो क्या होता है। 2000 हम्म, करो, 2000 करो, देखो क्या होता है। देख लो भाई, यानी मैक्सिमम इसकी जो है ना वो 1000 ही है मेरे भाई। अटक रहा है, अब अटक रहा है, अटक रहा है। नहीं, बहुत तेज़ हो गया, बहुत तेज़ हो गया, अटक नहीं रहा, बहुत तेज़ हो गया, यानी कि वो, जब हटा रहे हो उसको तो जो भी हालत थी। ठीक है। सही है भाई, सही। अब ये 1000 पे हमारे को बिल्कुल फ्लिप करता हुआ दिख रहा है। और प्रिजर्व 3D समझ में आ गया कि प्रिजर्व 3D कहाँ पे यूज़ करेंगे हम, कि जब हमारे को कोई भी चीज़ फ्लिप करानी है, ठीक है, और कुछ इस तरीके का कि जो है मेरे ख्याल से मेरे पास होगा क्यूब 3D क्यूब, क्या बात है, क्या बात है। स्क्वायर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये देखें, इस पे भी मैंने प्रिजर्व 3D यूज़ करा हुआ है, वो इस वजह से क्योंकि ये भी देखें 3D तरीके से रिट्रेट हो रहा है, ठीक है। और जैसे ही मैं इसको दबाता हूँ तो ये देखें, तो इस जगह पर क्या हो रहा है, प्रिजर्व 3D यूज़ हो रहा है और पर्सपेक्टिव 1000 यूज़ हो रहा है। यानी हम 3D वाला काम कोई भी कराएंगे कि भाई बंदे को लगे, सामने यूज़र को लगे कि हाँ भाई 3D में काम हो रहा है, तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे प्रिजर्व 3D और पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव हम देंगे मेन डिफ को, और प्रिजर्व 3D हम उसको देंगे जिस चीज़ को हमें जो है रोटेट कराना है, या फिर जिस चीज़ पे भी हम जो है ये चाह रहे हैं कि वो ऐसा लगे कि हाँ भाई जो है ये 3D लग रही है। तो ये देखें, ये इनर कार्ड जो है हमारे पास चाइल्ड लिव है, जिसको हमने प्रिजर्व ट्रांसफॉर्म स्टाइल प्रिजर्व 3D दिया हुआ, ठीक है। और जो हमारे पास पेरेंट डिव है उसको हमने पर्सपेक्टिव 1000 दिया हुआ, तो हमारे पास ये शो हो रही है। बाकी ये हमारा कार्ड तकरीबन तकरीबन कंप्लीट हो गया है। बस इस पर बॉक्स शेडो हम अप्लाई कर देते हैं। हमने जो है इनर कार्ड के अंदर आके बोल दिया कि भाई बॉक्स शेडो क्या हो आपका, बॉक्स शेडो हो जाए आपका 0px और 10px और 10px 0px ब्लैक। अभी कुछ ज़्यादा हो जाएगा, देखें बहुत हेवी हो गया, इसको थोड़ा हम कम कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है, लाइट हो गया। और 10px यहाँ से हो गया, इस जगह से हम इसको 5 कर लेते हैं, सही, लाइट हो गया, सही। भाई समझ में आया इतना? अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे बताएं। प्रैक्टिस करने पे ही पक्का होगा, प्रैक्टिस करेंगे तो। जी अनिका बोलिए। उमर भाई मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। कब ज्वाइन करी आपने क्लास? जस्ट 10 to 15 मिनट एगो। ओह माय गॉड, कैसे समझ नहीं आया अनिका, मैंने आपको कॉल किया वैसे था। ही यूट्यूब के, अरे मैं भूल गई थी। नहीं नहीं, मैं भूल गई थी, वो मैं जरा बाहर चली गई थी, बच्चों के ट्यूशन चली गई थी। अच्छा, आप ये यूट्यूब पे अपलोड करोगे ना? जी जी बिल्कुल। मैं वहां से देख लूंगी फिर मैं। ठीक। अच्छा, लास्ट वाला असाइनमेंट है ना वो, जो याद हो सीएसएस का, वो जो पढ़ाया था, लास्ट, एनिमेशन, एनिमेशन। वो जो एनिमेशन और मार्की।